पारस पत्थर आज भी मध्य भारत में मौजूद है। इस पर विश्वास करना मुश्किल लग सकता है, पर इतिहास के पन्ने इसे एक हैरान करने वाला सच बनाते हैं। जी हां, वही पारस पत्थर जो एक ही क्षण में साधारण लोहे को शुद्ध सोने में बदल देने की क्षमता रखता है। आइए इसी रहस्यमयी पत्थर की तलाश में इतिहास के उन अध्यायों को टटोलें जो इसके अस्तित्व की गवाही देते हैं। इस रहस्य की शुरुआत सन 1616 से होती है, जब ब्रिटिश नागरिक थॉमस कोरियट ने अपने दस्तावेजों में पारस पत्थर का विशेष जिक्र किया था। उनके अनुसार इस कथा का केंद्र मध्य भारत का मांडू राज्य और उसके घने जंगल थे। उस दौर में एक गरीब घसियारा मांडू के जंगलों में सूखी घास काट रहा था। धूप तेज थी और उसके हाथ में लोहे का एक पुराना हंसिया था। अचानक घास काटते समय उसका हंसिया झाड़ियों के बीच किसी बेढोल पत्थर से टकराया। कुछ देर बाद जब उसने घास समेटने के लिए हंसिया देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। जो लोहा काला और जंग लगा था वह अब सूरज की तरह चमकता हुआ शुद्ध सोना बन चुका था। घसियारा डर गया और उसने वह सोने का हंसिया मांडू के प्रसिद्ध मंडल लोहार को दे दिया। लोहार ने भोलेपन का फायदा उठाकर उसे नया लोहा दे दिया और सोने का हंसिया रख लिया। रात के अंधेरे में लोहार ने जंगल में जाकर उस पारस पत्थर को ढूंढ निकाला। देखते ही देखते वह मांडू का सबसे अमीर साहूकार बन गया। वक्त बीता और मंडल लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से की। विदाई में उसने दहेज के रूप में वही पारस पत्थर अपनी बेटी को सौंप दिया। रास्ते में नर्मदा नदी के किनारे डेरे के दौरान जब राजकुमार ने ताना मारा कि उसके पिता ने कोई हार नहीं दिया, तो दुल्हन ने वह पत्थर उसे दे दिया। राजकुमार ने गुस्से में आकर उसे नासमझ समझते हुए नर्मदा नदी की उफनती धाराओं में फेंक दिया। गोताखोरों द्वारा बहुत तलाशने पर भी वह फिर कभी नहीं मिला। यह रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। मुगल काल में सम्राट जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा के अनुसार अकबर के सबसे खास हाथी गद्दावर ने जब नर्मदा नदी पार की तो उसकी लोहे की भारी जंजीरें 100% शुद्ध सोने में बदल गईं। अकबर ने अपनी पूरी फौज और गोताखोरों को लगाकर नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह पत्थर हाथ नहीं लगा। समय बीतने पर 18वीं-19वीं सदी में पिंडारी योद्धा दुर्गा पिंडारी का लोहे का फरसा भी नर्मदा के किनारे एक पत्थर से टकराकर सोने का हो गया। लोभ में आकर उसने अपने 2500 घुड़सवारों के साथ नर्मदा नदी की तलाश करवाई, लेकिन वह रहस्यमयी पत्थर किसी को नहीं मिला। आज का आधुनिक विज्ञान लोहे को सोने में बदलने की अनुमति नहीं देता, लेकिन इतिहास के इन विभिन्न पन्नों और घटनाओं के कारण नर्मदा नदी का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई वहां कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है, या यह केवल मानवीय लालच का प्रतीक है? नर्मदा नदी आज भी शांत और रहस्यमयी बह रही है, और इसका सच आज भी उसके आंचल में छिपा है।